एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शोलू की ग्रैंड मदर को अब होश आ गया था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि जाओ उसके पास बैठा है, तो वो जाओ से यही कहती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है कि हाँ हुई तो थी, लेकिन अब डिवोर्स हो चुकी है। जबकि जाओ की बहन की रूम में शोलू खड़ी हुई थी जो कि उसका ख्याल रख रही थी। तो इस पर जाओ की बहन उसे ये कहती है कि तुम्हारी आंखें और मेरी भाई की आंखें दोनों काफी सेम है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन को देखते हैं। जैसे ही पेंग की आंख खुली थी तो देखता है कि वो तो रात को अपने डैड के दोस्त के घर ही सो गया था। उसके डैड की दोस्त की बेटी भी वहीं पर बैठी हुई थी, जो कि उसे ये बताने लग जाती है कि रात को तुम काफी ज्यादा ड्रंक थे तो इसलिए यहीं पर सो गए। और ये भी बताती है कि ड्रंक होने के बाद तुमने मेरे डैड को बताया था कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम ब्रेकअप करने के लिए भी तैयार हो। पेंग ये सारी बातें सुनने के साथ काफी कंफ्यूज हो चुका था, तो वो अपने फोन की तरफ देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे। वो फिर जल्दी से तैयार होकर वहां से निकल लेता है। वो सीधा जिम ट्रेनिंग सेंटर गया था जहाँ पर अपने दोस्त के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के बाद ही फिर उसका दोस्त ये कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम हमारे साथ फिरते हो जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो उससे जाओ के बारे में पूछता है, जिस पर पेंग का दोस्त ये बताता है कि उसकी बहन की हालत खराब है तो इसलिए वो हॉस्पिटल गया हुआ है। फिर पेंग और उसका दोस्त उसकी डिवोर्स के बारे में भी खड़े होकर बातें करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ हम शोलू की दोस्त को देखते हैं जो कि अपने पेट को लेने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची थी तो उसे मालूम होता है कि डॉक्टर जाओ इसी हॉस्पिटल में काम करता है। शोलू अपनी शॉप में बैठी थी, तभी उसकी मॉम की कॉल आ जाती जो कि उसे ये बताती है कि ग्रैंड माँ की जल्दी सर्जरी हो जाएगी। फिर वो उसे ये भी कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में पेंग से बात की। तो इस पर वो कॉल काट देती है। वो मैसेज चेक करती है, यहाँ पर अभी तक पेंग ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। ऊपर से उसकी दोस्त आ जाती है और फिर एक साइड पर लेकर जाती है। शोलू की दोस्त यही कहने लग जाती है कि तुम पहले से ही डॉक्टर साहब को जानती थी, लेकिन इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वो उसके बारे में और भी काफ़ी सारी बातें जानना चाहती थी कि काम के सिलसिले में उसे कॉल आ जाती है जिसके लिए उसे वहाँ से जाना पड़ गया था। जाओ जब हॉस्पिटल में अपनी बहन के पास खाना लेकर पहुंचा था तो बहन यही कहती है कि शोलू कहाँ पर है, वो मुझे काफ़ी पसंद है और क्या वो तुम्हारी दोस्त है। लेकिन इन सारी बातों से वो इनकार कर देता और कहता है कि वो हॉस्पिटल में इसलिए आई थी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर भी यहाँ पर एडमिट है। फिर उसकी बहन जब ये पूछती है कि क्या मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो इस पर वो झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं तुम ठीक हो। शोलो भी फिर जब अपनी मॉम से बात करने के लिए उसी हॉस्पिटल पहुंची थी तो उसकी मॉम यही कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ की हालत काफ़ी ख़राब है और उम्मीद कम ही है कि वो बच पाएगी। जबकि जाओ ने ये को डॉक्टर ये बात बता चुका था कि उसकी बहन की हालत भी काफ़ी ख़राब है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके बगैर बच पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब डॉक्टर जाओ भी पेट हॉस्पिटल पहुंच गया था जहां पर वो सारे पेट्स की रिपोर्ट लेता है। उसके असिस्टेंट बताते हैं कि सारे पेट्स अब रिकवर कर रहे हैं। अब वो उस पेट के पास खड़ा था जो कि चूलू लेकर आई थी, और वो उसकी असिस्टेंट बताती है कि आज और औरत आई थी जो कि इसकी असली मालिक थी। जो लड़की पहले से लेकर आई थी वो तो इसकी मालकिन ही नहीं थी। दूसरी तरफ शोलू अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, तो जिस पर उसकी दोस्त यही कहने लग जाती है कि मैं उस पेट को अपने घर फिलहाल नहीं रख सकती, तो क्यों ना तुम ही उसे अपने घर रख लो। जिस पर शोलू कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं रख सकती। उसकी दोस्त जब उसे काफ़ी फोर्स करती है तो उसे मानना पड़ गया था। तो फिर वो कॉल करती है और हॉस्पिटल में बता देती है कि आप इस एड्रेस पर उस कैट को सेंड कर दीजिएगा। जिस पर असिस्टेंट आकर डॉक्टर साहब को ये बताने लग जाती है कि हमें एक एड्रेस मिला है और कोई भी फ्री नहीं है, तो आप रात को 9 बजे इस पेट को उस घर पर पहुंचा दीजिएगा। शोलू फिर अपनी दोस्त के साथ बैंक के बारे में बात करने लग जाती है। जब उसकी दोस्त कहती है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हो, तो वो भी ये कहने लग जाती है कि मुझे भी लग रहा है कि अब चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, मुझे भी अब इन सारी चीज़ों से मूव ऑन करना होगा। और यहाँ से बात चेंज करते करते वो दोनों ही साहु पर पहुँच जाते हैं और उसी के बारे में बातें कर ही रही थी कि ऊपर से बैंक भी आ जाता है जो कि शोलू से बात करना चाहता था। वो उससे बात तो करना चाहता था, इसके लिए उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है जहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी नहीं आ सका और तुमसे बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि आजकल मुझे बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे काम करना पड़ जाते हैं। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ शोलो कहने लग जाती है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ही सुनना था कि वो अब काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और खुश हो जाता है। उसकी ये हालत देखने के साथ शोलो को पास की बात याद आ जाती है जब वह दोनों काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे।
यहाँ से खाना खाने के बाद जब वो दोनों वापस जा रहे थे और जब वो शोलू को छोड़ने के लिए उसकी जगह पर पहुंच जाता है तो कहता है कि तुम अपने जूते भी साथ लेकर जाओ, तो जिस पर वो कहती है कि ये जूते मेरे नहीं है। अब वो शोलू तो वहाँ से चली गई थी और ये भी ड्राइविंग करके जा रहा था कि तभी ही उसे उसकी दोस्त की कॉल आ जाती जो कि ये बताने लग जाती है कि मेरे जूते तुम्हारी गाड़ी में रह गए थे तो तुम वो मुझ तक पहुँचा दो। शोलू फिर अपनी क्लाइंट के पास गई थी और वो उसे दिखा रही थी कि उसके वेडिंग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जब वो उसे ये सब कुछ दिखाती है तो इस पर उसकी क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। शोलू अब अपने घर पहुंच चुकी थी और वो वेट कर रही थी कि कैसे ही 9 बजते हैं और 9 बजे उसके दोस्त का पेट वहां पर आ जाएगा। वो अब डिलीवरी मैन का इंतजार कर ही रही थी कि तभी ही दरवाजा के ऊपर बेल बजती है। दरवाजा ओपन करती है तो सामने पेंग खड़ा था। पेंग को देखकर वो ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देती, जिस पर वो ये कहता है कि लगता है कि तुम मुझे देखकर सैड हो गई, लेकिन आगे से बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे नींद आ रही थी इसलिए। बैंक फिर उसे ये बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गया था, और फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए नर्वस हो? जिस पर कहती है कि नहीं। वो अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकालता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि तभी फिर दरवाजे पर बेल बजती है और जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो जाओ कैट लेकर आ चुका था और वो पेट उन्हें देने के साथ ही वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए काफ़ी सैड दिखाई दे रहा था। खैर उसके जाने के बाद फिर पेंग उससे शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शूलू को ज़रा बराबर भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। जब वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम शादी वैसे ही नहीं करना चाहते या फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो इसकी ये बात सुनने के साथ आगे से वो उसे कोई खास जवाब नहीं देती। पेंग को मालूम हो गया था कि यह अब उसे इसके रिलेटेड कोई भी खास जवाब नहीं देने वाली, तो इसी के साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही अपने रूम में जाने वाली थी कि इसे जाओ की कॉल आ जाती है। जाओ ये कहने लग जाता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये जब पीछे की तरफ देखती है तो जाओ वहीं पर फूड लेकर खड़ा हुआ था। कहता है कि ये तो कैट फूड है, जिस पर वो कहती है कि तुम फिलहाल मेरे घर मत आओ, मेरे पास खाना मौजूद है जो कि मैं उसे दे दूंगी। जब फिर जाओ से ये पूछ लेता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो, तो इस बात के जवाब देने की बजाय उसे ये कहती है कि सनो काफी हैवी हो रही है तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अब अगले दिन जैसे ही शोलो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसकी ग्रैंड माँ ऑलरेडी खाना खा रही थी और वो उसकी ग्रैंड माँ ये बताने लग जाती है कि ये तो तुम्हारे दोस्त जो कि इसी हॉस्पिटल में आया हुआ है, उसने मुझे सेंड किया है। कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। मॉम भी ग्रैंड माँ के लिए खाने लेकर आई हुई थी। अब वो तीनों उसी रूम में बैठी थी कि फिर शोलू की मॉम जब उससे शादी के बारे में बात करना चाहती है तो वो फ्लावर लेकर रूम से बाहर आ गए थे। वो ये फ्लावर जाओ की बहन के लिए लेकर आई थी। जैसे ही जाकर उसे वो फ्लावर देते हैं तो इस पर जाओ की बहन उसे थैंक्स कहती है। और जब वो दोनों बातें करने के लिए बैठ गई थी तो इस पर जाओ की बहन ये बताने लग जाती है कि मेरी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि अपने भाई के ऊपर मज़ीद बोझ बनूं। शोलो उसकी बात सुनने के साथ कहती है कि तुम अपने भाई को इस तरह मत समझो। तो जिस पर जाओ की बहन कहने लग जाती है कि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे भाई से काफ़ी प्यार करते हो। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो गई थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।